बेकार चला गया, अब क्या होगा। पिता कह दे उसी में कि घर में प्रवेश नहीं मिलेगा अगर पास ना हुए तो। महाराज समय का सदुपयोग कर लो। जो एक वर्ष में नहीं पढ़ते, जिस दिन पेपर है उस दिन पढ़ के जाते हैं और 50% नंबर आ जाते हैं। एक दिन की पढ़ाई में 50% नंबर आ जाते हैं। अगर साल भर पढ़ा होता तो कितने नंबर आते। ऐसे ही हम लोग कुछ क्षण परमात्मा के दरबार में देते हैं तो आनंद को पा जाते हैं। अगर जीवन भर उनकी शरण में रहे हैं? कुछ लोग कह देते हैं महाराज अभी तो बहुत समय पड़ा है, भजन कर लेंगे। एक पत्नी अपने पति से कहती थी भजन कर लो, लेकिन उसको समझ में नहीं आता था। कहता फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे। एक दिन वह बीमार था, डॉक्टर ने दवाई दी, 3 समय इसको खिलाना है। अब पति मांग रहा है पत्नी से दवा कि हमें दवा दे दो, डॉक्टर ने बताया है। पत्नी बोली अभी दे देंगे। सुबह से शाम हो गई, उसका जो ज्वर था वो अधिक प्रबलता को प्राप्त हो गया और वह क्रोध में बोला कब दोगी, जब मर जाएंगे तब दोगी। पत्नी ने कहा वही तो हम कह रहे हैं कि भगवान का भजन मर जाओगे तब करोगे क्या है? भगवान का भजन समय नहीं मांगता। जिस दिन बुद्धि खुल जाए शुरू कर दो। भजन करने में कोई समय नहीं लगता। आप भोजन बना रहे हैं, भोजन बनाते समय व्यर्थ के गाने गाती हैं, सास बहू को उल्टा सीधा बोलती रहती हो, रिश्तेदारों की सोचती रहते हो, चिंता में पड़े रहते हो। उस समय चिंता ना करो, किसी की निंदा ना करो, कोई फिल्मी गाना ना गा करके मेरे ठाकुर का गाना गाओ, मेरे भोले बाबा को मनाओ। आपका भोजन जल्दी बन जाएगा और शुद्ध और सिद्ध हो जाएगा। हाँ, जिनके पति या संतान उनके पास बुद्धि की कमी है, घर में क्लेश करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, यदि हम परमात्मा का भजन करके और भोजन कराएं, 1 महीने के अंदर उनकी बुद्धि परिवर्तित हो जाएगी, निश्चय है। लेकिन हमें विश्वास नहीं है। हमें भूत पर तो विश्वास है। कोई कह देना कि यहां भूत रहता है तो विश्वास कर लेंगे, हैं? भली भूत ना हो लेकिन वो दिखने लगेगा। क्यों? किसी ने कह दिया कि भूत है। लेकिन परमात्मा को चीख रहे हैं, परमात्मा विराजमान हैं, उन पे विश्वास नहीं। विश्वास करो तभी जाकर के आपका कार्य संभव होगा, अटल होगा। आज घबराने लगी, जब परिणाम का पता चला कि हमें परिणाम कष्ट ही कष्ट मिलेगा, तो चंचुला घबराने लगी। किम करोमि को गच्छामि कम वा शरणमाश्रये कस्त्रायते मां लोकेस्मिन् पतन्ते नरकार्णवे। सोचने लगी क्या करूं, कहां जाऊं, किसकी शरण में जाऊं जो मेरी मुक्ति हो जाए। भोले बाबा की शरण में गई, उनकी भक्ति की, उनकी कथा को श्रवण किया, उनके चरित्रों को श्रवण किया और भोले बाबा की कृपा से शिवलोक को प्राप्त हुआ। शिवलोक में भी जाकर के उसको अच्छी गति प्राप्त हुई, भोले बाबा की शरण में पहुंचे। क्योंकि एक बात बता दें, भगवान कभी भी किसी भी प्रकार से परीक्षा ले सकते हैं।
ये नहीं सोचना कि भगवान केवल सुख देकर के परीक्षा लेते हैं कि दुख देकर। एक बार नंदीश्वर ने महादेव से पूछा, प्रभु कोई व्यक्ति धनवान है फिर भी आपका भजन करता है, तो बोले उसको उस क्षेत्र का मालिक बना दो। बोले फिर भी भजन करता है, तो बोले उस प्रदेश का राजा बना दो। फिर भी भजन करता है तो उस देश का राजा बना दो। फिर भी भजन करता है तो इंद्र ब्रह्मा की गद्दी दे दो, और फिर भी भजन करता है तो उसको सीधा कैलाश में लेकर आओ। मानो संसार की संपत्ति पाकर के भी जो परमात्मा को नहीं भूलता है उसको परमात्मा मिल जाता। दूसरी तरफ भगवान दुख दे करके भी, थोड़ा सा कष्ट मिला फिर भी हम भगवान को भज रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कष्ट मिला तो कहते हैं लो जा धरी तुम्हारी कंठी माला, है? हमें ना आए भजनों, हम आपकी शरण में पड़े रहते हैं, झाड़ू पोंछा करते हैं, सेवा करते हैं, और आप हमारा इतना सा काम नहीं बना सकते। हमें आप आज के बाद हम आपको जल नहीं चढ़ाएंगे, और नाराज हो जाते हैं भगवान से। अरे हम लोग एक छोटी सी नौकरी पाने के लिए 20-25 साल पहले पढ़ाई करते हैं या नहीं करते बताओ। एक छोटी सी नौकरी पाने के लिए पहले वो पढ़ाई की, फिर अनेकों टेस्ट पास किए, कंपटीशन पास किए, तब जा करके कोई नौकरी मिलती है। उसमें भी अब तो रिश्वत का काम चलता है, लाखों रुपए देने के बाद तब जाकर के नौकरी मिलती है। और हम भगवान के पास जाकर के सोचते हैं कि 4 दिन जल चढ़ा लिया, अब भगवान हमें नौकरी दे। अरे हमने इतने समय इंतजार किया, पढ़ाई की, अध्ययन किया, खर्च किया, समय दिया, तो थोड़ा विश्वास करके देखो। अटूट बंधन हो, अटूट प्रेम हो परमात्मा में, वो मिलेंगे। और उसको यही गति प्राप्त हुई, शिव के शरण में पहुंच गई चंचुला, और इतना भगवान का भजन करती कि माता पार्वती की सखी बन गई। चंचुला महापापनी थी, लेकिन मां जगत जननी पार्वती की सखी हो गई। और जब सखी सखित्व भाव बन गया तो एक दिन कह दिया, मां एक कष्ट और है। बोले क्या? हमें तो आपकी शरण मिल गई, लेकिन हमारा जो पति था ना बिंदुक, उसने बहुत पाप किए थे। देखो ये धर्म पत्नी है, मरने के बाद भी अपने पति की चिंता करती है। आगे धर्म पत्नी सती अनसुईया का भी चरित्र आएगा, इस पुराण में भी है। तो बोले देखते हैं, माता पार्वती ने दिव्य दृष्टि से देखा, बोले इस समय तुम्हारा पति बिंद पर्वत पर प्रेत योनि में रहता है और कष्टों को सह रहा है। प्रेत योनि कैसी होती है? भूत प्रेत योनि ये होती है संसार में, डाकनी, शाकनी, पिशाचनी, मारीगढ़, बेता